हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स हमसे फ्रेंड्स पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पाचन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, मानव में पाचन तंत्र का आज हम लोग सचित्र वर्णन करेंगे। चित्र के साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि मानव में पाचन कैसे होता है ना, किस किस प्रोसेस के द्वारा होता है, कहाँ पे उसका क्या होता है। आज हम बहुत ही सिंपल में समझने वाले हैं ताकि हर बच्चा को समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है क्योंकि हर बार आपको एग्जाम में से सवाल आते रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फिगर ड्रा किया हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर ड्रा कर दिया हूँ। अब आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि क्या क्या है यहाँ पे, ये क्या है, हरा क्या है, ब्लू वाला क्या है, रेड क्या है, नहीं समझ आ रहा होगा। अभी देखिए समझ आ जाएगा, बस वीडियो देखिए, आपके बाद माइंड में ना आपको पूरा पाचन तंत्र याद हो जाएगा, सीधा खोपड़ी में आपका जाएगा, है ना। इसलिए आराम से देखिए। देखिए हम लोग इसके पहले क्या देखा था, पोषण, कि हम लोग में पोषण कैसे होता है, पेड़ पौधे में पोषण कैसे होता है, अनिमल में पोषण कैसे होता है। अब पोषण में हम लोग क्या पढ़े थे, पोषण क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा भोजन कर ग्रहण कर उसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग उसका उपयोग अलग अलग चीजों में करते हैं। तो कैसे भोजन पचता है, उससे एनर्जी जाता है कोशिकाओं में, ये हम लोग सीखते हैं। कहाँ पे कैसे पचता है भोजन। तो सबसे पहले भोजन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले भोजन खाने के लिए क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं। तो सबसे पहला जो पाचन तंत्र का जो पहला भाग होता है या सबसे बोलते प्रारंभिक भाग होता है, जहां से शुरुआत होता है आपका आहार नाल, वो होता है मुख से। तो मुख को यहाँ बोलते हैं मुख गुहा बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, इसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, मुख गुहा। जहां से मुख करते हैं इसको मुख गुहा बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं आप लोग माउथ कैविटी, है ना। सबसे पहले भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं, मुख में। मुख में क्या होता है, मुख गुहा होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जैसे मुख गुहा में भोजन ग्रहण किए, मुख गुहा में आपका क्या आता है, जीभ रहता है, दांते रहते हैं। ऐसे में दांत का टाइप दिखाऊंगा, 3 टाइप के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, यानी केनाइन, इंसाइजर वगैरह। तो मुख में गया भोजन, दांत उसको छोटा छोटा भाग में तोड़ दिया, अब भोजन छोटा छोटा टूट गया। अब टूटने के बाद भोजन चूंकि रहता है कड़ा, सूखा रहता है, भोजन को चाहिए चिपचिपा, क्यों, ताकि भोजन नीचे सड़ाक से नीचे चला जाए आसानी से, है ना। तो यही में फ्रेंड्स एक रहता है ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि रहता है, लार ग्रंथि, जो कि हम लोग देखते हैं कभी कभी तुम जाइएगा होटल वगैरह में ना, तो कोई स्वादिष्ट और मिष्ठान को देखिएगा तो मुंह से पानी आ जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि मुंह से पानी आ गया, लेकिन जनरली पानी नहीं आता है, पानी तो पीते तो चला जाता है, बाहर निकल जाता है, वो जनरली लार रहता है। उसमें एमाइलेज एंजाइम रहते हैं, लार ग्रंथियां रहती है। इसमें 3 तरह के ग्रंथि, पैरोटीड ग्रंथि होता है, आपका एमाइलेज होता है, बहुत तरह के ग्रंथि होते हैं, है ना। हम लोग देखेंगे डिटेल में, यहाँ पे लिखाऊंगा ना, मैं आपको सारा लिखा दूंगा ताकि ऑब्जेक्टिव आपसे छूटे नहीं, बन जाए। ठीक है, तो लार ग्रंथि क्या करेगा, भोजन को गीला कर देगा, भोजन को एकदम सान देगा। सानने के बाद क्या होगा, भोजन आपका नीचे आएगा, यहां से नीचे आएगा। और दोस्तों यहाँ पे बहुत फैक्चुअल बात है, यहाँ फिर 2 तरह की ग्रंथि होती है, 2 तरह की नली होती है। एक नली आपका फेफड़ा में खुलता है, और एक जो नली होता है वो आपका जो ग्रास नली जो आमाशय में खुलता है। आपको 2 जगह नली खुलता है। तो कभी कभी देखोगे दोस्तों कि हम लोग गलती से जब भोजन खा रहे थे ना, तो सड़क जाता है। सड़कने का मतलब भोजन जो बाहर निकल जाता है नाक दिया, तो बोलते हैं कि हम लोग को याद कर रहा है, लेकिन जो याद भी नहीं करता नहीं है वो जनरली फ्रेंड्स पता क्या होता है, यहाँ बताता हूँ। यहाँ फ्रेंड्स होता है आपका ग्रसनी। ग्रसनी को क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका होता है ग्रसनी, ग्रसनी को बोलते हैं फेरिंग्स। तो ग्रसनी फ्रेंड्स पता है क्या होता है, यही फ्रेंड्स आपका एक पट्टी रहता है, पट्टी। वो पट्टी फ्रेंड्स क्या करता है ना, आपका श्वास नली, देखिए मैं आप मान लीजिए एक श्वास नली है ना, और फ्रेंड्स यहीं पे आपका क्या, आपका ग्रास नली। तो यहाँ फ्रेंड्स एक पट्टी रहता है, ये आपका फ्रेंड्स क्या, आपका ग्रास नली। ग्रास नली मतलब इससे फ्रेंड्स आपका भोजन जाएगा। इसको समझिए, आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, यहाँ से हवा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, भोजन जो होता है ना दोस्तों, गलती से ग्रास नली में ना जाके आपका इसमें चला जाता है। तो नीचे चूंकि फेफड़ा आता है, फेफड़ा से प्रेशर लगता है वायु का, और ये बाहर निकल जाता है नाक दिया। तो यही पे फिर रहता है एपीग्लोटिस रहता है। इसको क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस। ये क्या है, एक तरह से पट्टी है, ढक्कन है। ढक्कन क्या करता है, ये रोकता है भोजन को श्वास नली में जाने से, कि नहीं तुमको फेफड़ा में नहीं जाना है, तुमको यहाँ पे आना है ग्रास नली में, है ना। तो यहीं पे फ्रेंड्स क्या रहता है आपका, इसके नीचे जस्ट एपीग्लोटिस। आपसे कोई पूछे कि एपीग्लोटिस क्या होता है, तो क्या उसको जवाब दीजिएगा, बताइए। तो आप लोग बोलेंगे कि सर एपीग्लोटिस कुछ नहीं है, एक ढक्कन है जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। क्योंकि श्वास नली में जाएगा तो भाई कांड हो जाएगा, फेफड़ा में भाई जाएगा तो
चावल वगैरह चल गया, पनीर चला गया तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो जाना नहीं चाहिए। तो वहां पे क्या करता है, एपिग्लोटिस रोकता है, ठीक है। इसके नीचे फिर जो ब्लू वाला देख रहे हैं ना, इसको फिर हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली ये क्या, फिर इसको यदि बोल सकते हैं आप लोग फूड पाइप, फूड पाइप बोल सकते हैं हम लोग, है ना। ये फूड पाइप होता है आपका। तो इसमें क्या होता है, आपका भोजन जाता है, भोजन यहीं से जाता है। और जैसे तो भोजन जैसे ग्रास नली में कुछ होता नहीं है, ये भोजन पचता उचता यहाँ पे है नहीं। देखिए भोजन कहाँ पचेगा, आपका मुंह में कुछ भोजन पचता है। पचने का मतलब कुछ उसके जो अणु होते हैं छोटे छोटे भाग में टूट जाते हैं, है ना। तो आपका क्या लार ग्रंथि द्वारा यहाँ पे कुछ पचता है भोजन, लेकिन ग्रास नली भोजन पचता नहीं है। यहाँ से आपका भोजन सरकते हुए ससरते हुए नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे चला गया ससरते हुए। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये ब्लू वाला है क्या है, क्या है, तो ब्लू वाला फ्रेंड्स कुछ नहीं है, इसी को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं आमाशय। इसको क्या बोलते हैं, आमाशय। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टोमैक। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमैक, स्टोमच नहीं, स्टोमैक। तो अमाशय है। अब अमाशय में फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए अमाशय में भोजन का बहुत बड़ा कांड होता है। अमाशय में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, है ना। म्यूकस कोशिकाएं होती हैं, 3 टाइप की कोशिकाएं होती है इसके सतह पे, जिसका देख रहे हैं यहाँ पे सतह पे कोशिकाएं होती है। और इसके सतह पे ना जठर ग्रंथियां रहती है। मैं अभी सब लिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर देना हूं ताकि आपको इंटरेस्ट आ जाए। मैं यहाँ पे लिखाऊंगा ना तो उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अंदर जठर ग्रंथि रहता है, जो उसमें से अम्ल निकलता है। अब अम्ल क्या करता है पता है आप लोगों को, अम्ल क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है ना। तो यहीं पे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके सतह पे बिखरा हुआ रहता है। भोजन आएगा ना उसको छीट देगा, भोजन को एकदम मिला देगा, एकदम मिलाने के बाद क्या होगा, भोजन एसिड के कारण पच जाएगा। पचने के बाद फिर क्या होगा, भोजन आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और यहाँ फिर पता क्या होता है, आपका 3 तरह से ग्रंथि रस आते हैं। रस मतलब वही आपका है ना, ग्रंथि से जो रस निकलता है वही भोजन पचाने का काम करता है। तो यहाँ फ्रेंड्स ये रेड वाला इसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से भी कुछ रस निकलेंगे, भोजन को पचाने में सहायता करेगा। और हरा वाला देखते हैं तो हरा वाला फ्रेंड्स बोलते हैं यकृत बोलते हैं। इसको आप सब लोग क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में लीवर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से भी कुछ आपका रस आएगा, तो आपका यकृत से रस और कुछ आपका अग्नाशय से रस वो मिल करके यहाँ भोजन को पचाने का काम करेगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे कुछ खाली है, यहाँ पे बोलते हैं इसको पित्ताशय बोलते हैं। क्या, पित्ताशय में क्या होता है, पित्ताशय में पीत आपका जमा रहता है। पीत क्या होता है, पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है जो ये आपका इसमें जमा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर भोजन तो पच के आमाशय से बाहर आ गया। अब यहाँ फिर देख रहे हैं कि कुंडली जैसा है, कुंडली क्वाइल टाइप का है ना, क्वाइल टाइप का। इसको फिर कुछ नहीं बोलते हैं, इसको फिर हम लोग बोलते हैं, इसको फिर हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। इसको छोटी आंत बोलते हैं, है ना। जो सबसे फिर भोजन का मुख्य मेन रूप से पाचन कहीं देखा जाए समाप्त होता है या पूरा होता है, आपका छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। और दोस्तों ये आपका देख रहे हैं ऐसे खुरदुरा टाइप का, ये फिर आपका बड़ी आंत है। ये सबसे लास्ट वाला आपका टाइम है। यहां से भोजन अवशोषित होकर बाहर आपका मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसको फिर हम लोग बोलते हैं रेक्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इसको। और दोस्तों यहाँ एक देख रहे हैं ना, एक लटका हुआ इस साइड है, इस साइड मतलब यदि मैं खड़ा रहूंगा दोस्तों इस साइड तक का, तो आपका इस साइड रहेगा ना। तो यहाँ फिर आपका कुछ नहीं, ये अपेंडिक्स रहता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कुछ नहीं काम करता है, बस हम लोग के शरीर में अवशेषी अंग की तरह रहता है। तो अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। तो फाइनली फ्रेंड्स ये मैंने पाचन तंत्र के मुख्य कुछ भाग का नाम लिखा हूं, अभी एक्सप्लेन नहीं किया हूं, नाम लिखा हूं कि क्या क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, भोजन कहां से कहां जाता है। अब हम लोग फ्रेंड्स एक्सप्लेन करते हैं मुख्य गुहा को, कि मुख्य गुहा में क्या क्या भोजन के साथ कांड होता है, क्या क्या उससे व्यवहार होता है ना। चलिए पहले यहाँ पे लिखते हैं मुख्य गुहा के बारे में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तो फिर समझ लिए कौन कौन से पार्ट्स है, किसका क्या काम होता है। अब देखो दोस्तों एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में यदि आए ये 5 नंबर के सवाल वर्णन करने के लिए बोर्ड चीज के साथ, तो ये आप लिखा करें, ठीक है। सबसे पहला क्या था, माउथ कैविटी, मुख गुहा। क्या बोल सकते हैं कि यह आहार नाल का पहला भाग है, बोल सकते हैं, जिसके द्वारा भोजन क्या होता है, अंतर ग्रहण होता है, जिसके द्वारा भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, ये बोल सकते हैं। तो यह आहार नाल का पहला भाग है जिसमें जीभ तथा दांत होते हैं। आपका माउथ कैविटी के अंदर ही ना जीभ होते हैं, दांत होते हैं, जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा में देखिए 3 तरह की आपका ग्रंथियां पाई जाती है। मुख गुहा में, माउथ में आपका 3 तरह के लार ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सब मैंडिबुलर। सब पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर,
ये 3 तरह के ग्रंथि होते हैं और तीनों लार ग्रंथियों से फ्रेंड्स एक लार निकलता है। लार में एमाइलेज इंजाइम होता है जो कि भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन को गीला करता है। बात समझा? और जीभ में क्या होता है? जैसे भोजन खाए हैं तो जीभ में स्वाद कलियां होते हैं, स्वाद कलिकाएं होते हैं। वो क्या करता है? भोजन को टेस्ट करता है कि भोजन खट्टा है, तीता है, मीठा है, कैसा है ना। तो जीभ पे क्या होता है? स्वाद। जब देखिए जीभ का देखिएगा ना तो खुरदुरा खुरदुरा टाइप का उसमें स्वाद कलिकाएं होते हैं जो आपको भोजन को पता करता है कि खट्टा है, मीठा है, तीता है, ये बताता है। दांत है तो दांत में आपको जानवे करता हूँ कि दांत क्या करता है। दांत के बहुत सारे टाइप होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, हिंदी बोलेंगे कर्तनक, अग्रचर्वनक, है ना, भेदक। तो सब क्या करता है? भोजन को, मान लो कोई मांस वगैरह खा रहा है, दांत क्या करेगा? भोजन मांस को फाड़ देगा, भेदक, उसको कोई तोड़ देगा छोटा छोटा चीज में। तो आपका सारा का काम ही है, प्रकृति में जो भी चीज बनाया गया भगवान के द्वारा उस सारा का सारा कुछ ना कुछ काम के लिए है, फालतू का है नहीं कोई खाना खाने के लिए बैठा हुआ, सब काम करता अपना अपना। ठीक है, इसलिए आप भी अपना अपना काम करिए, वीडियो देखिए और लाइक करते चलिए। ठीक है, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सारा कुछ आपके लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो मुख गुहा हो गया मेरा क्लियर। कोई दिक्कत होगा? कोई पूछे बता देगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई पूछेगा कि सबसे पहला हाथ वाला कौन भाग है, तो मुख गुहा है, यहीं से स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रसनी, मैंने ग्रसनी बता ही दिया था। ग्रसनी क्या होता है? इसको इन्हें क्या बोलते हैं? फैरिंग्स बोलते हैं। फैरिंग्स क्या करता है? ये यहाँ पे वैसे 2 गो नली होता है, यहाँ पे 2 गो नली होता है। मैं बोला ना कि 2 गो यहाँ पे क्या होता है? नली होता है। मैं यहाँ पे लिखा हूं कि यह मुख गुहा के पीछे का भाग होता है, मुख गुहा के पीछे रहता है, ग्रसनी जो पीछे रहता है, जिसमें 2 छिद्र होते हैं, 2 छेद होगा आपका गोल गोल टाइप का, जो एक निगल द्वार तथा कंठ द्वार कहलाता है। पहला निगल द्वार, निगल द्वार में क्या होगा? उसे भोजन को निगला जाएगा। कंठ द्वार क्या होगा? उसे सांस को लिया जाएगा, सांस को छोड़ा जाएगा। बात समझिएगा, मैं जो ही बात बोल रहा हूं ना सबको आप क्या कैप्चर करिएगा। ठीक है, निगल द्वार क्या करता है? भोजन को निगलने का काम करता है, भोजन को नीचे भेजने का काम करता है। कहां? ग्रास नली में। कंठ द्वार क्या करता है? वो वायु के अंदर भेजने का काम करता है। तो आपको भोजन प्रॉपर वे में फूड पाइप में जाए, ना कि एयर पाइप में जाए, तो वहां पे एक होता है ढक्कन, एपिग्लॉटिक्स। वो क्या करता है? भोजन को रोकता है। नहीं, अरे तुम इधर कहां जाना है, चलो इधर जाओ, वो रोकने का काम करे। जैसे आप ट्रैफिक में जाते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता है? नहीं इधर नहीं जाओ, इधर नो एंट्री है, इधर जाओ। तो वही काम करता है आपका एपिग्लॉटिस करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही लिखा हूं कि इसमें एपिग्लॉटिस होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाले आ सकता है कि श्वास नली में भोजन को जाने से कौन रोकता है? एपिग्लॉटिक्स। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो इसको पहले से नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे अमाशय के बारे में चर्चा करता हूं। अमाशय में क्या क्या होता है? 3 तरह की ग्रंथियां होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक कैसे निकलता है, फिर अग्नाशय, फिर यकृत वगैरह, फिर हम इसको आराम से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग क्या बच गया? हमारा अमाशय बच गया। ठीक है, और क्या बचा? ग्रास नली, फूड पाइप। उसको देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए, तो मैंने क्या बताया था कि भोजन तो यहाँ पच गया भाई, लार ग्रंथि द्वारा ग्रसनी में आ ही गया है ना, एपिग्लॉटिस उसको जाने दे दिया। अब यहां से फिर भोजन कहाँ आएगा आपका? ग्रास नली। तो ग्रास नली बताया ना क्या होता है? इसमें भोजन का क्या होता है? आपका पाचन होता नहीं है, ये सिर्फ क्या होता है? आपका भोजन को यहां से अमाशय भेजने का काम करता है। तो मैं यहाँ पे वही लिखा हूं कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। लार से सना हुआ भोजन मतलब चिपचिपा हो गया, गीला हो गया, वो कहां चला जाएगा आपका? फिर सबका ग्रास नली में। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता। बहुत ज्यादा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स वाले आया हुआ है, कहां पे भोजन का पाचन नहीं होता? ग्रास नली में। अब देखिए तो पता ग्रास नली में क्या होता है? मान लीजिए आपका भोजन आया ना, तो मैंने ग्रास नली का दीवार ऐसे ऐसे ऐसे, अब मान लीजिए भोजन खाए हैं, कुछ भी पनीर वगैरह कुछ भी खाए हैं, तो पता क्या होगा? यहाँ पे जैसे ही आएगा ना जो पनीर वाला आपका टुकड़ा, इसके दीवार में पता होगा, दीवार में इसका शिथिलन और संकुचन होगा, मतलब सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, जिससे क्या होगा ना, ये आपका पनीर का जो टुकड़ा होगा, भोजन का जो टुकड़ा होगा, वो नीचे धीरे धीरे करते नीचे चला जाएगा। कैसे समझ आता? भोजन जो जाता है फिर बहुत ही क्रिटिकल केसेस जाता है, हर एक स्टेप से जाता है। ऐसा नहीं आप बस खा लिए हो गया तो आपको आराम से चैन का नींद सोते हैं, लेकिन आपको पता नहीं अंदर क्या क्या होता है ना। तो इसमें संकुचन और शीतलन होते हैं, उसके बाद ही भोजन धीरे धीरे करते करते यहाँ आता है। बहुत स्टेप लगता है, इसलिए कभी कभी देखिए आप भोजन हम सरिया के खा लेते हैं तो अंदर से गंध आने लगता है, ढेकार, मतलब वो क्या होता है? क्योंकि आपका भोजन में यहाँ तक आ गया, फुल हो गया, तो यहाँ से आपका बाहर निकलते रहेगा हवा का टाइप का, है ना, उसका गंध टेस्ट। इसलिए भोजन उतना लेवल तक नहीं खाइएगा। ठीक है, लेयर पे लेयर नहीं बैठाना हम लोग। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर अमाशय, स्टोमक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग के आहार नाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। हाँ, ये क्या करता है?
जनरली जो भोजन खा के भोजन कहाँ रुकता है, ठहरने का उसको जगह चाहिए ना। तो चूंकि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भाई जगह कम है, स्पेसे कम है, अब भोजन सरिया के खा लिए हैं तो यहाँ तो अटेगा नहीं, पतला जगह है, तो भोजन सारा आपका अटेगा आके अमाशय में। अमाशय में आपका भोजन स्टोर होगा, अमाशय में भोजन का संचय होता है ना। और चूंकि यहाँ फिर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ यही कि अमाशय जो होता है थैलीनुमा संरचना होता है, जहां भोजन का क्या होता है, संचय होता है। अमाशय के आगे का भाग कार्डियक कहलाता है। इसमें 3 भाग होता है, एक आगे वाला कार्डियक होता है, पीछे वाला पाइलोरिक होता है, और बीच वाला भाग को फुंडिक बोलते हैं। एग्जाम में आपका आ सकता है इस वाले कि अमाशय कितने पार्ट होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं, आगे वाला कौन सा, आगे वाला को कार्डियक, पीछे वाला को पाइलोरिक, बीच वाला को फुंडिक। तो मैं यहाँ पे लिखा हूं इसी कि आगे का भाग कार्डियक कहलाता है, पीछे का भाग पाइलोरिक कहलाता है, तथा बीच का भाग फुंडिक कहलाता है। इसमें जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित जठर रस, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम रहते हैं, उसके द्वारा भोजन का अम्लीय माध्यम में पाचन होता है। देखिए हम लोग का जो भोजन का जो पाचन होता है फ्रेंड्स, अम्लीय माध्यम में अमाशय में होता है। क्यों? क्योंकि अमाशय के अंदर ना बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जनरली 3 टाइप की कोशिकाएं होती है, म्यूकस कोशिकाएं होती है, और अम्लजन कोशिकाएं होती है, और जठर रस वाला जठर ग्रंथ जो जठर कोशिकाएं होती है। तो जठर ग्रंथि से निकलता है, जठर ग्रंथि में जठर रस होता है, और जठर रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब पता होगा अम्ल क्या करता है, भोजन को पचाने का ही काम करता है। देखते हैं ना, जब भोजन नहीं पचता तो हम लोग अम्ल वगैरह इनो वगैरह पीने का काम करते हैं, तो अम्ल से ही भोजन का पाचन होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अब मैं तो बता दूं दोस्तों आपको कि हम लोग के शरीर में ना पर डे 3 लीटर जठर रस निकलता है बाहर। 3 लीटर समझता है ना, 3 लीटर क्या होता है, 3 लीटर आपका बाहर निकलता है जठर रस, बाहर नहीं मतलब अमाशय में ही जठर रस जठर ग्रंथि के द्वारा। तो 3 लीटर पर डे निकलता है। अब बताइए दोस्तों, अब खाना खाइएगा नहीं, एसिड पूरा निकल रहा है, एसिड भरमार है, अब खाना नहीं खाइएगा तो एसिड तो खतरनाक होता है, तो अमाशय की दीवारों को कुछ क्षति पहुंचा सकता है। तो यही फिर क्या होता है ना, कुछ देखिएगा नाम सुनेंगे आपको, एक अल्सर बीमारी होता है, अल्सर डिजीज होता है। कभी डॉक्टर वगैरह बोलता होगा पेप्टिक अल्सर हो गया इसको। वो क्यों होता है, जो व्यक्ति ज्यादा तक भूखा रहता है ना तो उसको ये अल्सर होता है। क्यों होता है, क्योंकि भूखा है, अब पूरा अम्ल ज्यादा निकल रहा है, तो अम्ल ज्यादा निकलेगा भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या करेगा ना कि अमाशय की दीवार पे ज्यादा होने लगेगा। ज्यादा होने के कारण पता क्या होगा, अमाशय की दीवार में फोड़ा उत्पन्न हो जाएगा। फोड़ा मतलब घाव हो जाएगा, घाव समझते हैं ना, तो ये हो जाता है। ये सब कांड होता है अमाशय के अंदर, आप समझ गए होंगे। भूखा मत रहिएगा, ठीक है, खाना टाइम टू टाइम खाते रहिएगा, ठीक है। इसे पढ़ने का फायदा क्या, बायोलॉजी क्या है, हम लोग के अंदर व्यक्तिगत बताता है क्या ऐसे होता है ना, कैसे करना चाहिए, इसे हम लोग को इसका बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट देता हूं ताकि बच्चों को याद रहे, क्योंकि बोलने से तो उनको याद रहता नहीं, अभी याद रखने के बाद भूल जाएंगे। प्रतिदिन अमाशय द्वारा 3 लीटर जठर रस का क्या होता है, जठर रस का स्राव होता है। और दोस्तों एक अल्सर बीमारी समझे ना, अल्सर क्या होता है, भूखा रहने के कारण। अब देखिए अब से वो बोलेगा कि पेप्टिक अल्सर बीमारी किसके कारण होता है, अम्ल के अधिक शराब से कि अम्ल के कम शराब से, अम्ल के ज्यादा शराब से, अम्ल ज्यादा निकलेगा तब ना होगा घाव अमाशय की दीवार पे। तो ये आपका होता समझिए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जैसे फ्रेंड्स अमाशय में प्रोटीन आता है ना, तो प्रोटीन में को क्या करता है ना, एक इसमें एंजाइम रहता है आपका, पेप्सिन एंजाइम उसको बोलते हैं। वो क्या करता है ना कि प्रोटीन को एक पेप्टोन में बदल देता है, किसमें, पेप्टोन में। तो ये याद कर लीजिएगा, अमाशय में फ्रेंड्स जो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, प्रोटीन को किसमें बदल देता है आपका, पेप्टोन में। कौन फ्रेंड्स, ये पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन जो फ्रेंड्स एंजाइम आपका है ना, वो आपको क्या बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन में। तो इसे एग्जाम में याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको दोस्तों सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा दे रहा हूं ताकि बच्चा को दिक्कत ना हो किसी भी तरह से, है ना। ऐसा पढ़े कि पढ़ा दे किसी को, अपने छोटे भाई को। तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ग्रास नली अमाशय का टॉपिक को, ताकि इसके बाद हम लोगों को जो आएगा छोटी आंत अग्नाशय वगैरह पढ़ लेते हैं, बड़ी आंत कहाँ कहाँ क्या होता है वहां पे, है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा हुआ। देखिए अमाशय तो क्लियर हो गया दोस्तों हम लोग का।
अब दोस्तों अमाशय का फ्रेंड्स भोजन कहाँ आएगा, ये ब्लू वाला से कहाँ आएगा आपका, ब्लू वाला से आपका आएगा ये कुंडली वाला में, यानी कि हरा वाला में, देखिए सॉरी ब्लू वाला में ही। तो यहाँ फ्रेंड्स छोटी आंत है, इसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं, है ना। ये फ्रेंड्स हम लोग के शरीर का ना, शरीर का जो देखा जाए सब मैंने क्या बोल सकते हैं आपको, पाचन तंत्र का भी ये सबसे लंबा भाग होता है। सबसे लंबा भाग आपका क्या होता है, आपका छोटी आंत होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, आपका भोजन का अंतिम पाचन होता है। तो मैं यहाँ पे यही लिखा हूँ कि छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, जहाँ पे कुंडली नुमा संरचना होता है, जिसकी लंबाई फिर से आपका 6 मीटर होता है। इससे 6 मीटर आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। और टोटल फिर कितना होता है आपका, 8 से 12 आपका टोटल 12 से 10 आपका क्या होता है, 10 से 12 के बीच आपका टोटल आहार नल की लंबाई होती है। टोटल आहार नल की लंबाई पूछेगा तो 10 से 12 मीटर होगा, ठीक है। और ऐसा ये आपका 8-6 मीटर का होता है। यहाँ पे पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मैंने जनरली देखा जाए ना तो पूरा टोटल जो मैंने कंप्लीट होता है डाइजेशन का काम, वो आपका छोटी आंत में ही होता है, यही होता है। इसके 3 भाग फ्रेंड्स ग्रहणी होते हैं, जेजुनम होते हैं, इलियम होते हैं, है ना। ग्रहणी को डिओडिनम भी बोला जाता है। तो डिओडिनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना दोस्तों कि छोटी आंत पता है क्या होता है, भोजन से आप मतलब कुछ क्या मतलब ये आपका डिपेंड करता है। इसका जो लंबाई जो है ना 6 मीटर जनरली देखा गया है स्टैंडर्ड, लेकिन ये 6 मीटर ज्यादा भी होता है कम भी होता है। अब बोले कि सर ज्यादा किस में होगा, कम किस में होगा, है ना, ये भी ना। तो फिर ज्यादा फिर उसमें होता है ना दोस्तों जिसमें जो व्यक्ति मांस खाते हैं, चलो जो मांस नहीं खाते हैं, बड़ा उसमें होगा फिर जो मांस नहीं खाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मांसाहारी होते हैं उनमें ये छोटा होता है, और जो मांस खाते नहीं है उनमें बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जो मांस नहीं खाते मतलब वो सेलुलोज को खाते हैं, घास पत्ती साग सब्जी, तो उसके लिए फिर क्या होता है, सेलुलोज के पाचन के लिए ये आपका बड़ा होता है साइज इसका, है ना। तो याद रखिए जो मांसाहारी होगा उसमें छोटी आंत की लंबाई कम होगा, लेकिन जो शाकाहारी होगा उसमें छोटी आंत की लंबाई बड़ा होगा। कोई दिक्कत, चलिए ये हमारा हो गया, छोटी आंत क्लियर हो गया। सबसे लास्ट पाचन यही होता है, सबसे लंबा यही होता है आपका 6 मीटर का। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। यकृत, लीवर। अब लीवर भाई क्या काम करता है, सोचने वाली बात है। देखिए तो लीवर में क्या काम करता है ना, लीवर जो होता है ना हम लोग को देखा जाए शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, तो आप फटाक से बोलिएगा लीवर। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव हमेशा आपका आता रहता है। सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है लीवर होता है। इसका वजन जो होता है 1.5 kg होता है, लीवर का वजन 1.5 kg होता है। अब दोस्तों लीवर क्या करते, देखिए लीवर जो है ना फ्रेंड्स, इसमें आपका पीत निकलता है। पीत यानी कि पाइल, जो कि क्षारीय द्रव होता है, गाढ़ा हरा रंग का, है ना। तो ये आपका फ्रेंड्स क्या करता है, पीत निकालता है। अब बोले कि सर पीत का काम क्या है पाचन में, हमको तो लगता नहीं कुछ काम होगा। काम ये है ना दोस्तों, क्योंकि पीत जो होता है ना आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है ना, तो चूंकि देख सकते दोस्तों कि यहाँ पे ब्लू वाला है ना, तो ब्लू वाला से फिर यहाँ से हरा वाला निकलेगा, तो ब्लू वाला से जो भोजन आएगा वो तो अम्लीय रहेगा, क्योंकि अमाशय में अम्ल निकलता है, तो अमाशय से जो भोजन निकलेगा वो अम्लीय रहेगा। और यहाँ से फिर यकृत से जो रस निकलेगा वो क्षारीय होगा, पीत। तो क्या करेगा ना दोस्तों, वो अम्लीय को क्षारीय में बदल देगा, और वो भोजन जो होगा दोस्तों वहां से फिर क्या होगा, क्षारीय में बदल देगा। और अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलेंगे, और अग्नाशय का एक क्राइटेरिया है, शर्त है कि हम जब भी काम करेंगे हमारे द्वारा जितने भी एंजाइम निकलेगा अग्नाशय से वो काम करेगा क्षारीय माध्यम में। तो इसीलिए क्या करता है आपका पीत क्षारीय बना देता है, किसको, अम्लीय माध्यम को, अमाशय से निकले भोजन को क्षारीय बना देता है। अग्नाशय से काम कर लेता है, अच्छा तरीके से काम कर लेता है, उसमें भोजन कुछ पच जाता है, क्योंकि भोजन कुछ ना कुछ पचना है। भोजन पच गया, अग्नाशय भी आ गया, तो यहाँ में यकृत हो गया ना क्लियर। यह शरीर का सबसे लंबा भाग ग्रंथि होता है जो कि पीत का स्राव करता है, जो पित्ताशय में संचित होता है। यहाँ पे देखो खाली वाला है ना, खाली वाला इसको पित्ताशय बोलते हैं, यहाँ पे संचित होता है। 7वां नंबर अग्नाशय, ये क्या करता है, तो अग्नाशय फिर क्या करता है, यह अमाशय इसके नीचे का भाग होता है, जिसके द्वारा अग्नाशयी रस जैसे ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, एंजाइम का स्राव होता है ना। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज आपका वसा का पाचन करता है ना, वसा वगैरह, वसा मतलब फैट, है ना, तो इसको पाचन का काम करता है, समझा गया। अग्नाशय में क्या होता है, क्षारीय माध्यम भोजन का पाचन होता है, क्षारीय माध्यम में। क्षारीय कौन बनाता है, यकृत बनाता है, यकृत में कौन, पीत बनाता है, इसे भी याद रखिएगा। 8वां नंबर लास्ट है, अब लास्ट आपका यहाँ पे आपका छोटी आंत में काम खत्म हो गया, है ना। अब बात आता है बड़ी आंत में, ये वाला जो देख रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ भोजन का जो अवशोषण होता है,
जो भोजन पच के आता है ना उसका अवशोषण होता है। और फ्रेंड्स क्या होता है, जो जो अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसको मलाशय द्वारा, मल द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ये जो फ्रेंड्स देख ना रेक्टम, रेक्टम को फ्रेंड्स बोलते हैं मलाशय या मल द्वारा बोलते हैं, है ना। ये फ्रेंड्स आपका क्या हो गया, आपका ओवरऑल इसका रेक्टम क्या है, मलाशय क्या है, ये बड़ी आंत का एक तरह से भाग है ना, ये था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया, आपका अपेंडिक्स यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है ना, अवशेषीय अंग के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया, ये पाचन तंत्र का ओवरऑल काम खत्म हो गया। तो ऐसे हम लोगों में भोजन का पाचन होता है। एग्जाम में आपका आएगा, बोल देगा पाचन तंत्र को वर्णन करो, लिख दीजिएगा। यदि बोलेगा पाचन तंत्र को सचित्र वर्णन करो तो फिगर बना दीजिएगा। यदि बोलेगा कि पाचन तंत्र को स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए तो ये वाला बना दीजिए। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल 15-20 नंबर का टॉपिक क्लियर हो गया, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया हूं, तो आपने समझने का भी प्रयास किया तो आपको 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार क्लास आज का था। मेरे लिए भी क्लास था, क्योंकि आज पढ़ाने बहुत मजा आएगा कि इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप सबने एक सही जगह है। हमारे चैनल पर आपको फुल्ली क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का हिंदी मीडियम में सोल्यूशन मिलता है ना, पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट सारे 10th के सब्जेक्टों को। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, हमसे जुड़े रहें। और फिर इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे, छोड़ दिए 3, 2, 1 को जाकर देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।